नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। माता पार्वती के द्वारा पूछे जाने पर शंकर जी ने इस व्रत की मुक्तिदायिनी महत्ता बतलाई तथा इसी से संबंधित एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह कनौड़ा एक बार सेठ का रुपया देने में असमर्थ होने के कारण शिव मठ में बंदी बना। वह दिन फाल्गुन त्रयोदशी का दिन था, इसलिए मंदिर में अनेक धार्मिक कथाएं हो रही थीं। उस व्याघ्र ने उस कथाओं के सुनते हुए महाशिवरात्रि व्रत की भी कथा सुनी। सेठ ने उसे एक दिन की मुहल्लत देकर छोड़ दिया। दूसरे दिन चतुर्दशी को वह बहेलिया पहले की तरह वन में मृग खोजने चला गया। पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई सावज न मिला तो वह क्षुधाकुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवासल्ली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादिकर कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिया का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भणी हिरनी उधर पानी पीने आई। उसे देखते ही बहेलिया निशाना लगाया। वह हिरनी बोली, हे व्याघ्र, मैं अभी गर्भणी हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर दूसरी मृग उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिया के निशाना साधते ही उस मृग ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त हुई हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात स्वीकार कर ली। रात्रि की तृतीया बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छौनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याघ्र, मैं इस छौनों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक बलवान हिरण उसी सरोवर पर पानी पीने आया। बहेलिया ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार सर साधन करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण बाघ से प्रार्थना करने लगा, हे व्याघ्रराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा उन पर तरस आएगी। जब वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गईं तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी बाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने चढ़ने के कारण बहेलिया में आंतरिक शुचिता आ गई थी। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उसकी सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याघ्र अहिंसा परमो धर्म का पुजारी बन गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आई तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याघ्र की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। इस प्रकार भगवान शंकर पार्वती जी को बताया कि महाशिवरात्रि का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं या कथा सुनते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय हो जाते हैं।